जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ जो कि पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। निर्जरा द्वार हमारा चल रहा है और उसमें हमने पिछली क्लास में 26 और 27 नंबर के छंद पर चर्चा की थी। छंद में ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। निर्जरा अधिकार है और ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। निर्जरा और ज्ञान में क्या संबंध है कि निर्जरा ज्ञान और वैराग्य पूर्वक ही निर्जरा होती है। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। और वैराग्य अर्थात सम्यक चारित्र। तो निर्जरा सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। तो निर्जरा अगर हम कहें तो कैसे होती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ही निर्जरा होती है। तो हम कहेंगे कि हमने तो सुना है तप स निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, और आप कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से निर्जरा होती है। कि सम्यक चारित्र में ही तप आता है, और वो तप सच्चा किसको होगा? कि जिसको सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन पूर्वक तप को तो बाल तप कहते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक जो तप हो वो तो सच्चा तप है, और सम्यक दर्शन रहित जो तप है उसे क्या कहते हैं? बाल तप कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कभी सुनी नहीं ऐसी बात कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य बता रहे हैं, और बनारसी दास जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अगर हमें निर्जरा करनी है तो हमें अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को बढ़ाना है। ज्ञान मतलब क्षयोक्षम ज्ञान को नहीं, बल्कि सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, और साथ में वैराग्य होना है। तो हम एक बार पहले देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बात। में स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। 26 और 27 नंबर का छंद हमने पढ़ा था। ये था ना, बहुविधि क्रिया कलेश। सो एक बार बोल लेते हैं साथ में 26-27 नंबर का, फिर 28 नंबर के छंद पर चर्चा करेंगे। बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद होय। ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार, निज निज कला उद्योत करी मुक्त होई संसार। ये 26 नंबर का छंद पढ़ के कुछ याद आता है बेला भाभी? क्या याद आता है? बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, है ना। ज्ञान कला प्रकाश सो सहज मोक्ष पद होई। 6 डाला की लाइन याद आती है। कौन सी? बिल्कुल डिट्टो समझो, इसी का ही इसी लाइन के ही हिसाब से समझो दौलत राम जी ने लिखी है ना। ये तो खैर अमृत चंद्र आचार्य की टीकाओं का वो है, अमृत चंद्र आचार्य के कलशों का ही एक तरह से अनुवाद है, उसी का ही सार लिया है, कलशों का ही। कौन सा है इसमें? 6 डाला में क्या लाइन आती है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहिते सहज टरे ते। देखो, सहज टरे थे। कर्म सहज टरना या सहज मोक्ष पद होना, दोनों एक ही बात है। और कोटि जन्म तप तपे मतलब बहुत तरह से क्रिया करके शरीर को क्लेश देना। कोटि कर्म झरे जे, कर्म नहीं जितने झड़ते हैं तो शिवपद नहीं होता उसको। मतलब पूरा एकदम डिट्टो लग रहा है यही। तो इन सब छंदों में क्या कहना चाह रहे हैं कि हम अपना सारा समय, सारा ध्यान, सारा पुरुषार्थ, सारा ज्ञान किस तरफ लगाते हैं? कि बाह्य की क्रिया करने में लगाते हैं, है ना।
शरीर की शारीरिक क्रिया करने में, मानसिक क्रिया करने में हम अपना सारा उपयोग लगाते हैं। हम स्वाध्याय भी करते हैं तो क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए करते हैं, उपवास करते हैं, वो सब शरीर की क्रिया है। तो उससे कभी किसी को मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो तो शरीर की क्रिया है। देखो पहले भी बात की थी कि ऐसा है कि जो 24 तीर्थंकर है ना, तो जिन्होंने ज्यादा उपवास किए वो बड़े तीर्थंकर हो गए, और जिन्होंने कम उपवास किए वो छोटे तीर्थंकर हो गए। ऐसा कुछ है हमारी निगाह में, हम ऐसा समझते हैं। या जिन्होंने ज्यादा उपवास किए उन्हें जल्दी मोक्ष मिल गया, और जिन्होंने कम उपवास किए थे, जिन तीर्थंकरों ने, महावीर भगवान ने 3 दिन का ही किया था समझो, और आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष का किया था। तो ऐसा कुछ है कि जिन्होंने ज्यादा उपवास किए उन्हें जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसा हो ना तो मैं आज ही बैठ जाऊं, किस लिए कि अब मुझे जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मेरा अनशन है, तब तक मुझे उपवास है, अन्न जल का त्याग है। देखा है कभी ऐसा सुनते हुए किसी को, किसी तीर्थंकर को, किसी भगवान को, कि उन्होंने इतना उपवास किया? तप, अनशन, तप है ना, मैं बार बार उपवास का नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि तप में सबसे पहला तप अनशन आता है। बाह्य तप में अनशन, मोदर्य, वृत्ति, परिसंख्या। तो इसलिए उससे मोक्ष पद नहीं होता। किंतु ज्ञानी के त्रिगुप्ति माहिते सहज टरेते, कि ज्ञानी जीव के किस लिए, कि ज्ञान कला है, उसके कारण उन्हें सहज मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हमें हमारा सारा पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान प्रकट करने में लगाना चाहिए। अब कैसे प्रकट करें, ये 27 नंबर में बताया कि ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार। 1 मिनट, हाँ, ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार, कि ज्ञान कला सबके हृदय में है, सबके पास ज्ञान है। जोग जुगति के पार, वो कोई योग से या कोई युक्ति से वो प्रकट होने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो सबके पास है, सहज ही सबके पास है। इसलिए देखो यहाँ पे युक्ति का अर्थ बहुत अच्छा लिखा है कि तार्किक बुद्धि वाली युक्तियों से वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा, कि मुझ में बहुत तार्किक बुद्धि है, या मैं बहुत मन वचन काय का निग्रह करके योग करता हूँ, तो उससे ज्ञान कला प्रकट, वो उससे पार है, उससे बहुत आगे है। और अपनी अपनी ज्ञान कला को प्रकाशित करके, मतलब अपने अंदर में सम्यक ज्ञान प्रज्वलित करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से ये 27 नंबर के छंद की बात थी। देखो अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में ये अर्थ पढ़ते पढ़ते ही शायद हमारी क्लास खत्म हो गई थी, तो एक बार पढ़ लेते हैं। अनेक प्रकार की बाह्य क्रियाओं के क्लेश से कोई मोक्ष नहीं पा सकता, और सम्यक ज्ञान प्रकाशित होने से बिना क्लेश से ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। देखो वही क्लेश, मतलब क्लेश यानी दुख। क्लेश किसको कहते हैं? दुख को कहते हैं। कि दुख मतलब धर्म कभी भी दुख से प्रकट नहीं होगा ना। हम अपने दुखी हो के हम धर्म नहीं कर सकते हैं। ज्ञान ज्योति समस्त जीवों के अंतरंग में रहती है। 27 नंबर का अर्थ पढ़ रही हूं मैं। ज्ञान ज्योति समस्त जीवों के अंतर में रहती है, वह मन वचन काय और युक्ति के अगम्य है। हे भव्यों, अपनी अपनी ज्ञान ज्योति प्रकट करके संसार से मुक्त हो जाओ। ज्ञान ज्योति प्रकट करके मतलब ज्ञान तो है, किंतु उस ज्ञान को सम्यक करके इस संसार से मुक्त हो जाओ। इस तरह से ये हमारा छंद हुआ। अब हम आज आगे का छंद पढ़ते हैं, 28 नंबर का छंद, अनुभव की प्रशंसा। क्या होता है अनुभव और उसका क्या महात्म्य है, उसकी चर्चा हम यहाँ से पढ़ते हैं। अनुभव की चर्चा, एक बार छंद बोलते हैं। छंद है कुंडलिया। कुंडलिया छंद है। कुंडलिया किसे कहते हैं? कि सांप कुंडली लगाता है ना, तो सांप ऐसे कुंडली लगाता है कि जहां से स्टार्ट करता है, जैसे यहाँ इसका मुंह है, गोल 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 घूमेगा, और उसकी पूंछ कहाँ पर खत्म होगी? कि जहां उसका मुंह है ना, उसी लाइन पे उसकी पूंछ खत्म होगी। मतलब वो अपने शरीर की कुंडली, अपने शरीर का गोला इस प्रकार से करता है कि उसकी मुंह और पूंछ
एक साथ एक लाइन में आ जाती है, तो एक जैसी हो जाती, एक लाइन में आ जाती। तो वैसे ही ये कुंडलियां कैसा है कि अनुभव चिंतामणि से शुरू हुआ और चिंतामणि अनुभव पे खत्म हुआ। देखो पहला शब्द और आखिरी शब्द, अनुभव चिंतामणि रतन, और आखिरी में ये क्या है, रतन चिंतामणि अनुभव। वही के वही शब्द एंड में आ गए। जहां मुख स्टार्ट हुआ, ये सांप का कुंडलिया वाला जैसा है। ये अलग अलग छंदों के नाम होते हैं, जैसे अपन 31 26 ये पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, दोहा सोठा। तो इस तरह से कुंडलिया भी एक छंद का नाम है, पढ़ते हैं इसको। अनुभव चिंतामणि रतन, जाके ही परगास, सो पुनीत शिव पद लहे, दहे चतुर गतिवास, दहे चतुर गतिवास, आस धरी क्रिया न मंडे, नूतन बंध निरोधि पुब्ब कृत कर्म बिहंडे, ताके न गुण विकार न गनु भार, बहु भार न गनु भव, जाके हृदय माहि रतन चिंतामणि अनुभव। क्या लिखा, अनुभव चिंतामणि के समान है। अनुभव की प्रशंसा की तो सबसे पहले अनुभव किसे कहते हैं, तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में अनुभव किसे कहते हैं कि अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस ना। अपन पूछते हैं ना आपको इस, जैसे किसी को रखते हैं हम काम पर अपने घर पर, चलो अभी तो ऑफिस वगैरह की बात छोड़ो, हम तो घर के काम वाली बाई को रखा हमने ना, तो उसको क्या पूछते हैं कि वो पहली गांव से आ रही है या उसने पहले आपने कहीं काम किया है या नहीं किया है, पूछते हैं कि नहीं, कि मतलब आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और जिसको अनुभवी, जितना जितना अनुभवी होता जाता है ना, उतनी उतनी उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ती जाती है, होता है कि नहीं। जैसे एक फ्रेशर्स होते हैं जो कि कॉलेज पास आउट करके तुरंत निकले, तो उनकी फ्रेशर्स की कितनी सैलरी होगी कि 25,000 30,000 लाख रुपए समझ लो, बहुत अच्छे कॉलेज से किया है तो, है ना। और अगर वो ही आदमी एक्सपीरियंस हो जाए, उसे अनुभव हो जाए 5 साल का, तो क्या होगा, उसकी सैलरी हो जाएगी 5 लाख रुपए महीना। वो किसका कमाल है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो नए सीखिया डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर है इतना अच्छा है ना। तो अनुभव की, एक्सपीरियंस की बहुत महिमा है। तो यहाँ पर अनुभव किसे कहते हैं, देखो एक परिभाषा आई है, मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, मतलब ये ग्रंथ में मैंने देखी, सुदीप जी का जो है उसमें से पढ़ के बता रही हूँ, मुझे अच्छी लगी ये परिभाषा। अनुभव किसे कहते हैं कि आत्मिक रस का आस्वाद, अर्थात आत्मानुभूति होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद और सुख का वेदन होता है, उसका नाम अनुभव है। यहाँ पे किस चीज का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि ज्ञान का वेदन आपको होता है, सुख का वेदन आपको होता है। अनुभव होना, तो अनुभव किस चीज का होगा कि पहले जो किया हुआ है उसी का अनुभव आपको होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखा कि आत्मानुभूति होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद का, जो सुख का वेदन होता है, मतलब आत्मानुभूति आपने की, तो आत्मानुभूति की तो एक सुख, सम्यक दर्शन होते ही अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। जैसा कभी सुख नहीं हुआ वैसा सुख होता है। और अनुभव होना अर्थात उस अनुभूति में बार बार लगते रहना, आत्मा की अनुभूति बार बार करते रहना, उस सुख को, अनुभूति से सुख हुआ और उस सुख का वेदन करना, उस सुख को एक्सपीरियंस करना, उस सुख को फील करना, वो अनुभव होता है ना। यहाँ पर समझो वो अनुभव, देखो जो मैंने पहले बताया कि कितना एक्सपीरियंस है आपको, वो अनुभव भी यहाँ पर घटित होता है। और आप जो फील करते हो वो भी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत दुख फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत दुख लग रहा है ना, वो एक अनुभव। और एक आपका एक्सपीरियंस, वो भी अनुभव है।
तो दोनों ही अनुभव यहाँ पर, दोनों ही तरह का अर्थ यहाँ पर फिट होता है। अनुभव जो अपने ग्रंथों में अनुभव शब्द आता है कि फील करना, किस चीज को फील करना, कि अतीन्द्रिय सुख को, आनंद को फील करना, उसका नाम अनुभव है, पहला। और दूसरा अनुभव कब होगा, कि एक बार आपको आत्मानुभूति हो गई और फिर उस आत्मानुभूति की सतत प्रक्रिया चलती रही, आत्मानुभूति होती रही कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा बारंबार विचार अंदर में रहा, उसका नाम अनुभव है। समझ में आ रहा है? तो उस अनुभव की, उस अतीन्द्रिय सुख की प्रशंसा कर रहे हैं, और जो चीज आप बार बार फील कर रहे हैं उसकी अनुभव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसा बताया? अनुभव, चिंता, मणि, रतन, दोनों अनुभव के अर्थ समझ में आए ना। एक का अर्थ होता है फील करना, क्या फील करना, कि अतीन्द्रिय आनंद और सुख को फील करना, फर्स्ट। और सेकंड, कि उस चीज को बार बार एक्सपीरियंस करना, बार बार उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते रहना, उसका नाम अनुभव है। अनुभव कैसा है? चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न बहुत बार नाम सुना है। क्या होता है चिंतामणि रत्न? देखा है किसी ने? पूर्णिमा आंटी, अनीता आंटी, देखा है चिंतामणि रत्न? देखा नहीं है पर सुना बहुत है ना। वो यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। कि वो जो आती ना छड़ाला में, कि वो मणि के समान है, कि आपके हाथ में मणि है और उसको उठा के आपने फेंक दी, तो वो फोटो जो छड़ाला में फोटो आता है ना, वो चिंतामणि रत्न की, ऐसी मणि आपके पास हो और आपने उसको उठा के फेंक दिया समुद्र में, तो वो आपको अब कब मिल जाएगी वापस से? कि नहीं मिलेगी। वो चिंतामणि रत्न, जैसे पुराने जमाने में जिन वगैरह बताते ना, अपन ये स्टोरी पढ़ते थे कि वो ऐसे 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 उसको चिराग को घिसो तो उसमें से एक जिन प्रकट होगा और वो पूछेगा क्या हुकुम मेरे आका, है ना। तो उस चिराग को तो फिर भी घिसना पड़ता है, किंतु चिंतामणि रत्न क्या होता है, कि चिंतन मात्र किया, मैंने मन में विचार किया कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तो मेरे सामने भोजन आ गया। मैंने विचार किया कि मुझे एक घर चाहिए, तो घर आ गया। मैंने विचार किया कि बहुत सुंदर ये वासंती की सारी साड़ियां मेरी अलमारी में आ जाए, तो वो सारी साड़ियां मेरी अलमारी में आ गई। बस आप चिंतन करो और वो चीज आपको मिल जाए, उसका नाम है चिंतामणि। तो अनुभव क्या है, कि चिंतामणि रत्न के समान है। जिसके पास चिंतामणि रत्न हो, मम्मी आपके पास चिंतामणि रत्न आ जाए तो आपको क्या लगेगा, कि मुझसे ज्यादा तो भाग्यशाली और कोई नहीं है। मतलब सोच के देखो, जिसके पास आ जाए, आपके पास आ जाए ऐसा, ममता भाभी, मजा आ जाए ना, कि कोई चीज की चिंता नहीं। तो अनुभव चिंतामणि रत्न के जैसा है। दो चीजें इससे निकलते हैं, दो अर्थ, कि एक तो हर किसी को चिंतामणि रत्न नहीं मिलता है, बहुत भाग्यवान हो उसे चिंतामणि रत्न मिलता है। उसी प्रकार अनुभव चिंतामणि रत्न, सम्यक दर्शन पूर्वक जो आनंद प्रकट होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता है। जो बहुत पुरुषार्थी विरले जीव है उन्हें ही वो मिलता है, पहली बात। और दूसरा, चिंतामणि जिस रत्न जिसके पास हो उससे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। उसी प्रकार अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न जिसके पास हो उससे अधिक भाग्यशाली, मतलब उसने मनुष्य भव पाकर जो करना था वो सब कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। मतलब वो सबसे महान चक्रवर्ती आदि बहुत धन वैभव हो, उससे भी ज्यादा भाग्यशाली कौन है, कि जिसके पास अनुभव रूपी रत्न है ना। लिखा क्या, अनुभव चिंतामणि। अब क्या है, क्यों है वो इतना महान, उसकी बात यहाँ पर करेंगे प्रशंसा। अब आपको कि क्यों, क्या खासियत है अनुभव की, तो वही तो इस छंद में बताने वाले हैं कि इतनी प्रशंसा। चिंतामणि रत्न की तो हमको वैल्यू समझ में आ गई कि अरे जिसके पास हुआ तो जो सोचेगा वो चीज उसको मिल जाएगी। तो अब अनुभव चिंतामणि रत्न की क्या वैल्यू है, क्या लिखा, अनुभव चिंतामणि रतन जाके ही परगास। जिसके हृदय में चिंतामणि रत्न प्रकाशित हो रहा है, अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न जिसके प्रकाशित हो रहा है, सो पुनीत शिव पद लहे। पुनीत किसका नाम आ गया यहाँ,
कि वो पवित्र, पुनीत मतलब पवित्र, वो पवित्र मोक्ष पद को पा जाता है। होने की बात है कि नहीं? महान चीज है या नहीं कि आपके पास ऐसा रत्न आ गया कि जिससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो उससे महान और कोई चीज नहीं है। हम सब मुमुक्षु है ना, मोक्ष की आशा रखते हैं। तो हमको कहा कि मोक्ष में कौन जाएगा? कि जिसके हाथ में अनुभव नामक चिंतामणि रत्न है, वो मोक्ष में जाएगा। तो अब हम किसके लिए सब जने भागेंगे? किसके लिए कि अरे मुझे वो अनुभव रूपी रत्न मिल जाए, मुझे वो अनुभव रूपी रत्न मिल जाए। तो हम सबको वाकई में उसी के पीछे भागना चाहिए कि मुझे अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न मिल जाए। तो क्या होगा कि जिसको अनुभव चिंतामणि रत्न मिल गया, वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, दहे चतुर्गतिवास, और चारों गति के दुखों से को दहन कर देता है, चतुर्गति के वास को दहन कर देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात उसे अब चारों गति में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। देखा आएगा अभी, और बहुत अच्छी लाइन है इसमें। दहे चतुर्गति वास आस धरी क्रिया न मंडे। ये छंद बहुत मुझे लगता है अगर हम एक ही छंद पर भी चर्चा करें तो भी कोई बड़ी, क्योंकि इसकी सारी ही लाइनें बहुत अच्छी है कि जो चतुर्गति के वास को दहन करता है, वही जो ऊपर ये की लाइन है, ये वाली आधी लाइन, इसी को ही वापस बोला, दहे चतुर्गति वास, दहे चतुर्गति वास आस धरी क्रिया न मंडे। इसका क्या मतलब है कि आस रखकर, इच्छा रखकर वो कोई भी क्रिया नहीं करता है ना? क्या लिखा? इच्छा रखकर वो कोई भी क्रिया नहीं करता है। लाइन क्या है? दहे दहे चतुर्गति वास आस धरी क्रिया न मंडे, कि वो चतुर्गति का वास तो नष्ट कर देता है और कोई भी कार्य फल की इच्छा से क्रिया को नहीं करता है। आस मतलब इच्छा। तो ये क्या लाइन हुई कि इच्छा करके क्रिया नहीं करता है। वास्तव में सम्यक दृष्टि के यही चीज होती है कि वो क्रिया तो करता है, जो बाह्य क्रिया हम कह रहे हैं ना, वो क्रिया तो करता है, किंतु उससे उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं, उस फल की वो इच्छा नहीं करता है। देखो 2-3 उदाहरण से आप बात बताती हूं मैं कि सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों व्यापार करते हैं। किंतु सम्यक दृष्टि जीव जो व्यापार करता है, वो करने के बाद ये नहीं विचार करता कि मुझे इससे प्रॉफिट मिलना ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्म की फिलॉसफी समझता है। सम्यक दृष्टि जीव क्या समझता है कि मैं ये कोशिश तो कर रहा हूं बिजनेस करने की, किंतु प्रॉफिट होना ये नहीं होना, ये पुण्य कर्म के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो वो बिजनेस तो करता है, किंतु उसका फल, बिजनेस का फल क्या मिलता है कि प्रॉफिट होना, उसकी आस वो नहीं करता है। इसलिए उसे बिजनेस करने में आकुलता नहीं होती है। अब वो ही मिथ्या दृष्टि जीव बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा? मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इसका फल मुझे क्या मिले कि मुझे बहुत प्रॉफिट की प्राप्ति हो जाए, बहुत लाभ हो मुझे। तो लाभ होना नहीं होना वो पुण्य कर्म के अधीन है, वो तो वो समझता नहीं है और बहुत क्लेशित आकुलित होता है ना। बिजनेस करने की बात, हम खाना बनाने की बात सोचे, एक कोई सम्यक दृष्टि महिला खाना बना रही है, एक मिथ्या दृष्टि महिला खाना। सम्यक दृष्टि महिला क्या सोचेगी कि ये खाना तो मैं बना रही हूँ, मैं इसका करता नहीं हूँ। पहली बात तो ये खाना बनने की क्रिया हो रही है, मैं इसको जानने वाली हूँ। और ये जो क्रिया हो रही है कि मैंने खाना बनाया, अब सामने वाले को वो अच्छा लगे या नहीं लगे, वो उसके अधीन है। मिथ्या दृष्टि महिला क्या सोचेगी? मैंने खाना बनाया तो अच्छा ही बनना चाहिए। वो ये नहीं सोचती कि वो खाना बनने की क्रिया स्वतंत्र हो रही है, मैं उसका करता नहीं हूँ। अच्छा बनना, बुरा बनना, ये सब खाने वाले के पुण्य पाप के अधीन है, बनाने वाले के पता है ये बात की नहीं पता है? आपने खाना बनाया है ना, समझो गुलाब जामुन बनाए और वो बहुत कड़क बन गए, अंदर तक चाशनी गई नहीं। अब ये आपके पाप का उदय है या खाने वाले के पाप का उदय है? हम व्यर्थ ही दुखी होते हैं कि अरे गुलाब जामुन खराब बन गए।
दुखी अपने को नहीं, खाने वाले का पाप का उदय है, इसलिए उसको ऐसे रसगुल्ले गुलाब जामुन खाने को मिल रहे हैं। और हम दुखित और आकुलित होते हैं, हाय राम ऐसे क्यों बन गए ऐसे। भाई वो खाने वाले के पाप का उदय था ना, उसको इतने स्वाद वाले गुलाब जामुन खाने का योग नहीं था, इसलिए उसको ऐसे मिले। समझ में आया ना। तो ये क्या बोला यहाँ पर कि कोई भी क्रिया करता है, बाहर की क्रिया और धार्मिक क्रिया भी, अगर वो व्रत उपवास करेगा, पूजा आदि करेगा, मिथ्या दृष्टि करेगा इतना सा, किंतु फल चाहेगा, बोल भले आंख बंद करके हम देंगे, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, किंतु मन में क्या आसे कि मेरे अच्छी गति हो जाए। अच्छी गति में कौन सी गति, कि मुझे अच्छी देव गति मिल जाए, मनुष्य गति मिल जाए, मैं नरक तिर्यंच में नहीं चल जाऊं। तो ये निदान एक तरह से आस, कोई भी क्रिया इच्छा पूर्वक करना, निदान पूर्वक करना, वो बहुत पाप का बंध है। यहाँ तक कि ये तो ये कहा जाता है कि अगर तुम मोक्ष की इच्छा रखोगे तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है ना। मोक्ष का लोभ भी छूटेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम क्या, अरे हम तो सारी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। नहीं, अगर ये सोच के मोक्ष कर रहे हो ना, कि कोशिश ध्यान करने मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मैं ध्यान करने बैठूं मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आत्मा का ध्यान करूंगी तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, सहज प्रक्रिया है। तो क्या लिखा कि जिसको अनुभव हो जाता है, जिसको अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाता है, वो क्रिया करके उसके फल की इच्छा नहीं रखता है ना। नूतन बंध, और क्या सबसे बड़ा फायदा, और क्या सबसे पहले तो बड़ा फायदा बता दिया था कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो ये मोक्ष की प्रक्रिया है कि नूतन बंध निरोधी, कि नए आने वाले कर्मों को रोक देता है। मतलब क्या होता है कर्मों का आना रुक जाना, किसे कहते हैं कर्मों का आना रुक जाना? अनीता आंटी, ज्योति भाभी, किसे कहते हैं कर्मों का आना रुक जाना? संवर। तो उसे संवर हो जाता है कर्मों का आना। और पुब्बकृत कर्म बिहंडे, और जो पूर्व में करे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा हो जाती है। किससे होती है? कि अनुभव से। अनुभव अर्थात आत्मानुभूति। आत्मानुभूति पूर्वक जो दशा, आत्मानुभूति पूर्वक जो सुख का वेदन होता है, वो सुख, उससे क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों का संवर होता है ना। देखो ये आखिरी लाइन भी कितनी अच्छी है, ताके न गनु विकार। तीन चीज दिखे, न गनु विकार, न गनु बहुभार और न गनु भव। तीनों चीजें दिख रही है आपको? एक मिनट देखो, एक कर्सर यहाँ पे लेके। न गनु विकार, कि उसके विकार की गिनती नहीं है। मतलब विकार बहुत कम विकार होता है। विकार मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम, तो उसे तीव्र मोह राग द्वेष नहीं होते हैं। विकार यानी विकारी भाव कौन से हैं आत्मा के? कि मोह राग द्वेष के विकारी भाव है, कषाय के, पाप के, तो वो बहुत तीव्र नहीं होते हैं, है ना। गनु विकार मतलब बहुत बहुत नहीं होते हैं। कोई यहाँ कहीं गनु का अर्थ लिखा है क्या? नहीं, मतलब गिनती में नहीं। गनु, न गनु मतलब गिनती में नहीं आते विकार। मोह राग द्वेष उसकी गिनती में नहीं आते, मतलब बहुत तीव्र नहीं होते हैं। न गनु बहुभार मतलब बहुत गिनने में नहीं आता परिग्रह, मतलब उसे बहुत परिग्रह नहीं होता है। क्या बात करते हो, हमने तो भरत चक्रवर्ती को देखा है 6 खंड का परिग्रह था। कि परिग्रह बाह्य सामग्री का नाम नहीं है। परिग्रह किसे कहते हैं? भाग में परिभाषा पढ़ी थी ना, बाल बोध भाग 2-3 में आती है, तो बच्चों की परिभाषा है, क्या आती है? रुपया, पैसा, मकान आदि जोड़ना, जोड़ने का भाव करना और उसे अपना मानना, वो परिग्रह है।
आना वो सब तो पूर्व कर्म के अधीन है, किंतु मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और जो है उससे अपनापन मानना। नहीं तो क्या होगा कि सारे अमीर परिग्रही हो जाएंगे और सारे गरीब तो परिग्रही अपरिग्रही हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो परिग्रह का संबंध बाह्य सामग्री से नहीं है, बाह्य सामग्री में जो ममत्व परिणाम है उसका नाम परिग्रह है। तो यहाँ क्या लिखा कि जो जिसे अनुभव है उस जीव को बहुत कम न गनु बहु भार, उसे बहुत, है ना, बहुत ज्यादा परिग्रह नहीं होता है ना। उससे मैं इतने एग्जैक्ट शब्द न गनु का अर्थ देखना चाह रही हूँ कि बहुत, न गनु मतलब बहुत और न मतलब नहीं, बहुत परिग्रह नहीं होता है। न गनु भव, और उसके बहुत भव नहीं होते हैं, मतलब जिसे सम्यक दर्शन हो गया है उसका भव का अंत बहुत नजदीक है। थोड़े बहुत भव वो करेगा, थोड़े बहुत मतलब अनंत, अनंत काल में 8-10 भव होना बहुत भव नहीं कहे जाते हैं, वो थोड़े भव रह जाते हैं। वो थोड़े ही भव में, मतलब वो तो समय भी बताया ना, छायिक सम्यक्त्व का कितना काल, मैक्सिमम छायिक सम्यक दृष्टि कितने समय तक रह सकता है संसार में, छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि कितने 33 सागर तक, है ना, छायिक समय, तो कितने समय तक मैक्सिमम रह सकता है उसका भी काल है। तो जिसको सम्यक दर्शन हो गया, अनुभव हो गया, उसके बहुत भव नहीं है, या कहें गिनती में न आए इतने कम भव उसके रह जाते हैं। किसको? जाके हृदय माही रतन चिंतामणि अनुभव, कि जिसके हृदय में अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न है, उसकी यह बात की गई है। कितनी प्रशंसा कर दी अनुभव की, कि अगर अनुभव देखो अपन गिन के देखें कि जिसको अनुभव हो गया उसको मोक्ष मिल जाता है, 4 गति का परिभ्रमण नष्ट हो जाता है, दूसरा, तीसरा उसको वो क्रिया करता है किंतु बिना इच्छा के करता है, मतलब बिना इच्छा के करता है, मतलब इसलिए उसे आकुलता नहीं होती है। क्रिया तो होती है किंतु आकुलता नहीं होती है, जो आस के कारण, इच्छा के कारण आकुलता होती है वो नहीं होती है। चौथा, उसे कर्मों की निर्जरा, संवर होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, उसे बहुत विकार नहीं होता है, उसके पास बहुत परिग्रह नहीं होते हैं, और सबसे बड़ा उसके बहुत भव नहीं होते हैं, जिस जीव को अनुभव चिंतामणि रत्न मिल जाता है। देखो, जिसको रत्न मिल गया वो अब किस चीज की आशा करेगा? जिसके पास चिंतामणि रत्न हो ना, उसका घर बहुत सामान से भरा हुआ हो ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि वो क्या करेगा कि मैं बहुत सारा खाना एक साथ भर लूं फिर बासी खाना खाता रहूंगा, ऐसा करेगा क्या? वो करेगा ऐसा? अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे कि एक साथ 1 महीने की रोटियां मेरी बना के रख दो, मैं रोज वही खाना खा लूं। अरे क्यों खा लूं, मेरे पास चिंतामणि रत्न है ना, मैं कल फिर नया ताजा खाना खाऊंगी, नया मंगाऊंगी और नया खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ सोचना ही है कि ये मुझे मिल जाए। तो उसी तरह से कि जिसको अनुभव चिंतामणि रत्न मिल गया है वो पर द्रव्य की, पर भावों की इच्छा ही नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास वो किसकी संभाल करेगा? कि उस रत्न की संभाल करेगा। वो अपना ज्यादा ध्यान चीजें इकट्ठी करने से ज्यादा किस में लगाएगा कि ये मेरा रत्न, वो उसमें भी आती है ना 12 भावना में, विषय चोर बहु फिरत है, संयम रतन संभाल, पूजा है ना ये, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। तो वहां तो संयम को रत्न कहा था, यहाँ पर अनुभव, कि जिसको अनुभव रूपी चिंतामणि रत्न मिल गया है वो उसकी संभाल करेगा, अर्थात उस रत्न को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, उसमें उस आत्मानुभूति को एंजॉय करेगा, बजाय उसके कि वो बहुत परिग्रह की इच्छा करेगा। ठीक है ना। इस तरह से ये 28 नंबर का छंद हुआ। मैं इसका अर्थ भी पढ़ती हूँ यहाँ से, आप लोग देखिए यहाँ पर अपना अगर कुछ छूट गया होगा तो इसमें आ जाएगा। अनुभव रूप चिंतामणि रत्न का जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है वह पवित्र आत्मा
चतुर्गति भव भ्रमण रूप संसार को नष्ट करके मोक्ष पद पाता है ना। उसका चारित्र इच्छा रहित होता है, मतलब वो जो चारित्र करता है, इसमें दोनों ही समझ लेना कि वो धार्मिक क्रिया भी करता है और सांसारिक। धार्मिक क्रिया भी फल की इच्छा से नहीं करता है और सांसारिक क्रिया भी करता है तो उसमें फल की इच्छा नहीं करता है। वह कर्मों का संवर और पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करता है। उस अनुभवी जीव के राग द्वेष, परिग्रह का भार और आगे होने वाले जन्म किसी गिनती में नहीं है, अर्थात वह स्वल्प काल में ही, अल्प काल में ही सिद्ध पद पावेगा। थोड़े बहुत भाव बचे, अनंत भव के सामने थोड़े बहुत भाव बचे हैं जिसकी की गिनती यहाँ नहीं है। तो इस तरह से 28 नंबर का छंद हुआ। 29 नंबर के सम्यक दर्शन की प्रशंसा, वो पहले अनुभव की प्रशंसा की, मतलब भी वो आत्मानुभूति पूर्वक अनुभव होता है, उसी की बात थी और उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ये अपना सवैया 31 जो हमारा शुरू से चलते आता है वही वाला छंद है, इसको भी कोशिश करते हैं कि हमारा ये हो जाए। जिनके ही में सत्य सूरज उद्योत भयो फेली मति, एक मिनट, जिनके ही में सत्य सूरज उदित भयो फेली मति किरण मिथ्यात्म नष्ट है। जिनकी सुदृष्टि में न परचे विषमता सो समता सो प्रीति ममता सो लस्य पुष्ट है। जिनके कटाक्ष में सहज मुख पंथ सदे मन को निरोध जाके तन को न कष्ट है। तिन के कर्म की कलोले यह समाधि डोले यह जोगासन बोले यह मस्त है। देखो क्या कितनी अच्छे, थोड़े से शब्द ऐसे क्लिष्ट लग रहे होंगे पर थोड़ा सा समझेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। जिनके हिय में सत्य सूरज उदत भयो, मतलब जिनके हृदय में सत्य रूपी सूर्य उदित हो गया है। पहले एक बार शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं फिर भावार्थ पढ़ेंगे कि जिनके हृदय में सत्य सूर्य का उदय हो गया है। फेली मति किरण मिथ्यात्म नष्ट है। तो क्या हुआ कि सम्यक्त्व रूपी किरण उनके फैल गई है, मतलब किरण मतलब प्रकाश फैल गया है। तो प्रकाश फैलेगा तो क्या नष्ट होगा, अंधकार नष्ट होगा। कौन सा अंधकार नष्ट हो गया है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार उनके नष्ट हो गया है। जिनकी सुदृष्टि में न परचे विषमता सो, कि जिनकी सुदृष्टि में परिचय मतलब परिचय नहीं है, किससे परिचय नहीं है, विषमता सो, विषमता यानी विकार, जिनकी दृष्टि में विकार से परिचय नहीं है, अर्थात राग द्वेष विकारी भावों को वो अधिक नहीं करते हैं, परिचय नहीं है। या विषमता यानी दुख भी ले सकते हैं कि जब उनकी सम्यक दृष्टि हो गई है तो उनका दुख से परिचय ही खत्म हो गया है। परिचय नहीं है मतलब दुख उनके आसपास भी नहीं फटकता है। सम्यक ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी मान्यता सम्यक हो गई है ना, इसलिए 3 लोक के जीव भी आके उसे दुखी नहीं कर सकते। और मिथ्या दृष्टि को, कि मिथ्या दृष्टि को 3 लोक के जीव आके भी सुखी नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं से दुख का कुछ ना कुछ, सब कुछ अपन जनरल में नहीं देखते, किसी की आदत होती है सब कुछ अच्छा हो तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुराई निकाल लेता है ना। तो वो मिथ्या दृष्टि, वो इसमें कम ज्यादा डिग्री हो सकती है मिथ्या, किंतु सम्यक दृष्टि को तो अनंत बाधाएं आ जाए किंतु वो उसको अंदर से झकझोर नहीं सकती है, क्योंकि उनकी दृष्टि सम्यक हो गई है। देखो क्या लिखा, समतासो प्रीति ममतासो लुष्ट पुष्ट है। साम्य भाव से तो उनकी प्रीति हो गई है समता से, और ममता से क्या हो गया, लुष्ट पुष्ट है मतलब विरोध हो गया है। समता से, समता और ममता उल्टे हैं दोनों, समता से प्रीति हो गई है और ममता से विरोध हो गया है। जिनके कटाक्ष में सहज मोक्ष पंथ सधे, कटाक्ष मतलब चिंतवन, दृष्टि, कटाक्ष बोलते हैं वास्तव में तो दृष्टि,
कि जिनकी दृष्टि में मोक्ष पंथ, मोक्ष मार्ग सहज ही सद रहा है, उन्हें उसके लिए आकुलता नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि दृष्टि सम्यक हो गई है तो मोक्ष मार्ग उनका बहुत सहज हो गया है। मन को निरोध जाके तन को न कष्ट है। मन का निरोध हो गया है, मतलब मन का नियंत्रण जिनको हो गया है, मन पर नियंत्रण हो गया है, तन को न कष्ट है, और शरीर का कष्ट भी उन्हें नहीं है। बाहर में हमें दिखे कि कोढ़ हो गया है शरीर में कैंसर हो गया है, किंतु फिर भी उस कष्ट किसको है कि जो उस कष्ट को अपना माने, उस कष्ट को सहन करे, तो वो कष्ट उन्हें दुखी नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव को। तीन के कर्म की कल्लोल यह है समाधि, कि उनके कर्म की लहरें ही समाधि रूप है ना। कर्म की कल्लोल, समाधि किसको कहते हैं कि स्थिर हो जाना, मतलब आत्मा में स्थिर। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि विषय भोग हैं उनके, कर्म की कल्लोल मतलब विषय भोग हैं, वो भी समाधि का काम कर रहे हैं। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को, है ना। कर्म की कल्लोल यह है समाधि। समाधि तो हम किसको समझते हैं कि सब तरफ से मन हटा के आत्मा में केंद्रित कर देना, वो समाधि है। यहाँ वो मरने वाली समाधि नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कर्म की लहरों के बीच में है, किंतु फिर भी वो तटस्थ है, समाधि में है। डोले यह जोगासन, डोले यह जोगासन मतलब वो चल फिर रहा है, किंतु फिर भी हम क्या कहेंगे कि योग कर रहा है। योग मतलब मन वचन काय को स्थिर करना। वो चल फिर रहा है, किंतु फिर भी उसके योग आसन है। ये सम्यक दर्शन दृष्टि की महिमा है। वो कर्म की वो भोग, विषय भोग भोग रहा है, किंतु फिर भी समाधि में है। चल फिर रहा है, फिर भी वो योग कर रहा है। बोले यह मस्त है, कि वो नहीं बोल रहा है फिर भी मस्त है, मतलब मौन है, बोलता हुआ भी वह मौन है। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें लिखी है कि हाँ ये सम्यक्त्व का महात्म्य है। देखो अपन इसका भावार्थ पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले अर्थ पढ़ते हैं फिर भावार्थ। जिनके हृदय में अनुभव का सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ है, ये अनुभव की प्रशंसा का ही ये भी छंद है। दोनों 28 और 29 नंबर के छंद, ये दोनों ही छंद अनुभव की प्रशंसा है। कि जिनके अनुभव, पहले चिंतामणि रत्न बताया था, अब यहाँ पर अनुभव को किसकी उपमा दे रहे हैं? सूर्य की। कि जिनके हृदय में अनुभव सूर्य प्रकाशित हुआ है और सुबुद्धि रूपी किरणें फैलकर मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट कर देती है। सूर्य हुआ है तो निश्चित ही कि अंधकार का नाश हो जाएगा, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का। जिनके सच्चे श्रद्धान में राग द्वेष से नाता नहीं है, समता से जिनको प्रेम है और ममता से जिनको द्रोह है, मतलब विरोध है। जिनकी चिंतवन मात्र में मोक्ष मार्ग सदता है और जो काय क्लेश आदि के बिना मन आदि योगों का निग्रह करते हैं, उन सम्यक ज्ञानी जीवों के, देखो ये लास्ट लाइन बहुत कैसी है, विषय भोग भी समाधि है, चलना फिरना योग व आसन है, और बोलना चलना ही मौन व्रत है। कैसे है ये? देखो भावार्थ पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये अपनी 29 नंबर की मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी पूरी। सम्यक ज्ञान प्रकट होते ही गुण श्रेणी निर्जरा प्रकट हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि अनंत अनंत गुणी, जितनी 2 गुनी 4, 4 से 8, 8 से 32, है ना, 8 से 4, 4 से 16, 16 से मतलब 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 into 16 जितने भी होते हैं 256 जितने भी होते हैं, मतलब ऐसी गुणित गुणित में अनंत गुनी 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 निर्जरा होती रहती है। मल्टीप्लाई 2 नहीं, जैसे अगर 2 into 2 करेंगे तो 4, 4 into 2 करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा, किंतु 4 मल्टीप्लाई बाय 4 उसको कहते हैं गुण श्रेणी। इतना गुणित होते जाना, गुण श्रेणी निर्जरा प्रकट हो गई है। ज्ञानी जीव चारित्र मोह के प्रबल उदय में यद्यपि संयम नहीं लेते, चारित्र मोह का उदय है, अभी संयम नहीं है, चौथे गुण स्थान वर्ती अव्रति, चौथे गुण इसका नाम ही है ना अव्रत सम्यक, तो अव्रत की दशा में रहते हैं,
तो भी कर्म निर्जरा होती है। अर्थात विषय आदि भोगते, चलते फिरते और बोलते चालते भी उन्हें कर्म झड़ते हैं। अभी अपन ने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि कैसे झड़ते हैं, कि वो जितना बोल रहे हैं उस समय कर्म तो आ रहे हैं, शुभ भाव कर रहे हैं, अशुभ भाव कर रहे हैं, किंतु उसके बदले में उन्हें निर्जरा इतनी अधिक हो रही है क्योंकि अनंतानुबंधी कर्म नष्ट हो गया है। तो अनंतानुबंधी कर्म नहीं है, इसलिए हम ये कह रहे हैं वो थोड़े की गिनती नहीं बची। जैसे बोलते हैं ना, करोड़ों रुपए का कर्जा है और 100 रुपए बच गए हैं, तो क्या कहेंगे कि वो तो कर्जे से मुक्त ही हो गया है। उसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव के, चूंकि ये थोड़ा बहुत आश्रव शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, किंतु अनंतानुबंधी कर्म के सामने उसकी कोई गिनती नहीं है, है ना। तो उनके कर्म झड़ते हैं, इसलिए उनके वो बोलते हैं भोग भोगते हुए भी उनको निर्जरा हो रही है। क्यों हो रही है? कि निर्जरा तो वास्तव में वो शुद्ध परिणाम से हो रही है, एक कषाय एक चोकड़ी के अभाव पूर्वक की निर्जरा है, किंतु बाकी अनंतानुबंधी के सामने अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजलन बहुत थोड़े छोटे कर्म हैं, इसलिए वो कर्म नाम ही नहीं पाते हैं, उनकी कर्मों की निर्जरा ही हो रही है, ऐसा कहा जाता है। जो परिणाम समाधि योग आसन मौन का है, वही परिणाम ज्ञानी के विषय भोग चलन फिरन और बोलन चालन का है। कि जो फल, परिणाम मतलब यहाँ पर फल, जो फल, जो रिजल्ट योग का, मौन रहने का रिजल्ट, मौन रहने से क्या होता है कि भाई कर्मों की निर्जरा होगी, योग से क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये सब काम ज्ञानी को कब हो रहे हैं? कि विषय भोग भोगते हुए भी, चलते फिरते हुए भी, बोलते चालते हुए भी। हाँ, ऐसा विषय भोगते हुए भी निर्जरा, तो फिर तो हम सम्यक दर्शन कर लें और फिर बहुत आराम से विषय भोग भोगेंगे। तो क्या कहा, ऐसे जीव को नहीं होंगे। अगर तुम्हारे मन में पाप है तो वास्तव में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। तुम्हें विषय भोग का प्रेम है, कर्मों की निर्जरा का प्रेम नहीं है। समझ में आया? सम्यक्त्व की ऐसी ही अटपटी महिमा है। इस तरह से हमारी ये 28 और 29 नंबर का छंद हुआ। और इसमें दोनों छंदों में क्या मुख्य बात बताई थी कि सम्यक्त्व की प्रशंसा की है, सम्यक दर्शन की या कहें अनुभव की प्रशंसा की है। और अब अगली क्लास में 29 और 30 नंबर का छंद हम पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।